वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम डिस्कस करने वाले द हिंदू को। हिंदू आज यानी कि आज का जो हिंदू है 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 के हिंदू का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है इसे हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे। क्योंकि करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर से अगर देखा जाए तो 40% से लेकर 50% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने बोला है, यानी कि अगर आप करंट से अपडेटेड हैं तो कहीं ना कहीं करंट से ही क्वेश्चंस आपको स्टैटिक भी पूछ रहा है, तो आपको अंतिम तक बने रहना है और समझना है कि यूपीएससी डायनेमिक से स्टैटिक क्वेश्चंस कैसे पूछ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम का चैनल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत सारा चीजें गाइड करने वाला हूं। तो शुरुआत करें, अगर आपकी इजाजत हो। जाहिर सी बात है आपकी इजाजत होगी, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये आप देखो 5 न्यूज हैं। डेली का 5 ही ऐसे न्यूज होता है जो आपके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं। पहला न्यूज है, आप देखो, ये पहला न्यूज पेज नंबर 1 पर जीएस सेकंड से है, गवर्नेंस और आईआर से। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो गवर्नेंस से है और गवर्नेंस में जयशंकर साहब जो हैं अमेरिका विजिट करने गए हैं। और जाहिर सी बात है जयशंकर साहब अमेरिका गएंगे तो बायलेटरल होगा, अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय समझौता होगा, चाहे डिफेंस से लेकर डिफरेंट। और ये हमारे मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 4 पर लोथल के बारे में। मैंने कहा था ना, लोथल टू बिकम ग्लोबल मैरीटाइम्स हब बनेगा। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख साइट्स, इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। तो करंट अफेयर में लोथल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोथल से प्रश्न पूछेगा, तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछेगा। तो हम इसको, इसीलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर से ही 40 to 50% प्रश्न पूछ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब लोथल क्यों महत्वपूर्ण है? सिंधु घाटी की सभ्यता, पहली बार जो डॉकयार्ड मिला है लोथल में ही मिला है। तो पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे लोथल के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रीलिम्स से संबंधित जो न्यूज है, फैक्ट है, महाकुंभ यूपी में। यूपी में महाकुंभ, आपको बता दूं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। होता है ना 4 जगह पर महाकुंभ है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या है क्यों है। और ज्योग्राफी और आईआर से संबंधित है पेज नंबर 9 पर, पनामा कैनाल्स के लोग लेकर। डोनाल्ड साहब स्टेटमेंट देने में माहिर है, पनामा को लेकर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पनामा के बारे में। और पेज नंबर 10 पर भी है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, अर्ली वार्निंग एंड ये। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला न्यूज पर हम बात करते हैं जयशंकर साहब के बारे में। ये देख सकते हैं दोनों मित्र लग रहे हैं, डिस्कशन हो रही है। तो यहां पर है कि जयशंकर डिस्कस किया टाई विद द ट्रम्प्स, आपका नेशनल सिक्योरिटी का खास करके एडवाइजर से। तो चलिए क्या क्या यहां पर है, मैं आपको इसके बारे में आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। मिस्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर है यानी कि विदेश मंत्री हैं, वो अमेरिका गए। अमेरिका में जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो वहां के, उनसे मिला और मिलने के बाद द्विपक्षीय समझौता किया, यानी कि बायलेटरल आपका टाई अप किया। अब द्विपक्षीय समझौता में क्या क्या हुआ इसके बारे में, तो सबसे पहले 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ऑफिशियल विजिट पर जयशंकर साहब हैं। अब पहली बार दिस वाज द फर्स्ट हाईएस्ट लेवल इन पर्सन मीटिंग होगा अमेरिकन इंडियन गवर्नमेंट और ट्रंप के गवर्नमेंट के बीच में। अब ये है मिस्टर वॉल्टर्स, उनका नाम है वहां पर, जो कि को-लेड कांग्रेसनल डेलीगेशंस का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में आप देखोगे कि अमेरिका और इंडिया के बीच में कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स भी आपको देखने को मिला है। अब चलिए सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ करीब करीब $20 बिलियन का है। ये याद रखिएगा, $20 बिलियन तक से ज्यादा अमाउंट का अमेरिका के साथ हमारा डिफेंस से रिलेटेड बायलेटरल है।
अब यहीं पर आप देखोगे कि हम लोगों ने अमेरिका ऑरिजिन के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भारत में यूज किए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका का C-130J, C-17 अपाची हुआ, चिनॉक हुआ, MH-60R हुआ हेलीकॉप्टर, P-81 हुआ आपका, ये सारे अमेरिका से ही भारत ने परचेज किया है। और आपको बता दूं कि अमेरिका से हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट्स ग्रुप है ये बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग यहां पर समझना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं। एक्सरसाइज होता है दो आर्मी जो है आपस में मिल करके युद्ध अभ्यास करता है, नाम भी है आपका। तो मान लिया कि जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, भारत की आर्मी और अमेरिका की आर्मी, दोनों आर्मी मिल करके युद्ध अभ्यास करती है, आर्मी के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार जो है स्पेशल फोर्सेज के द्वारा अमेरिका और इंडिया अमेरिका के बीच में। आपको नेवी जो फोर्सेज है वो मालाबार नामक करती है, कोप ऑफ इंडिया जो एयरफोर्स करती है, और टाइगर आप कह सकते हैं ट्रियम्फ जो है ट्राई सर्विसेज है। ये तीन प्रकार के, एक तरीके से तीन चार जो है युद्ध अभ्यास कर सकते हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर सकते हो जो भारत और अमेरिका के बीच में। एक आपने युद्ध अभ्यास देखा, दूसरा आपने प्रहार देखा है ना, वज्र प्रहार, मालाबार आपने देखा है कि नहीं, उसी प्रकार से कोप इंडिया भी देखा आपने। उसी प्रकार से आप देखो कि रेड फ्लैग हुआ, रिम पैक हुआ, आप कह सकते हैं कि क्यूलेक्सेस हुआ, सी ड्रैगन हुआ, मिलन हुआ, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस जो है दोनों कंट्री के बीच में है आपका। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आजादी के अमृत महोत्सव पर भी हमने इस तरीके के INS सतपुरा, जो पहला इंडियन नेवल जो था, जो USA मेनलैंड पर जाकर के वहां पर करता है। और भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे बहुत सारे बायलेटरल्स हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में आपको देखने को मिलता है। जैसे पहला बायलेटरल की अगर हम यहां पर बात करें, टू फैसिलिटेट की बात करें, तो हम लोगों ने शुरू किया आईसेट। आईसेट याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा यूपीएससी के प्रीलिम से पूछ देगा कि आईसेट किसके किसके बीच में है। तो आईसेट का फुल फॉर्म होता है इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाशिंगटन डीसी का 31 जनवरी 2023 को लॉन्च किया था। आईसेट याद रखना किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, आईसेट का फुल फॉर्म, आईसेट का फुल फॉर्म इनिशिएटेड फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या, अब इसके माध्यम से जो है क्या है, ये हर तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो मुहैया करवाती है। जैसे एग्जांपल, टू फैसिलिटेट स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस हुआ, आपका को डेवलपमेंट हुआ, को प्रोडक्शन हुआ, कनेक्ट टू द रिस्पांसिबिलिटी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, क्वांटम हुआ, टेलीकॉम हुआ, स्पेस हुआ, ये सब कुछ इसके अंदर में आपको आ जाता है। इसी बायलेटरल वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है रोटावैक्स वैक्सीन, ये डायरिया का, कैंसर मोनसूट, ऐसे बहुत सारे भारत और अमेरिका के बीच में बायलेटरल हुआ है। यानी दोनों जो है ना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका। तो ये कह सकते हो कि अमेरिका के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए अमेरिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं, इसरो और नासा मिलकर ऐसे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। निसार आप लोगों ने सुना होगा, नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहा था। निसार, आपने निसार का फुल फॉर्म, नासा और इसरो जो है सिंथेटिक एपरेचर पर काम कर रहा है। उसी प्रकार से भारत जो है, अमेरिका ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2021 में, है कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों ने अमेरिका के साथ जो आपका डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में भारत और अमेरिका मिलकर एक साथ काम कर रही है और कहीं ना कहीं दोनों जो है अपनी मजबूती, अपनी दोस्ती, अपनी जो यारी है और भी मजबूत करने की कोशिश करती है। आप देख सकते हो आप कह सकते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में कई ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट ऑलरेडी भी हो चुके हैं। जैसे आप कॉमकासा हुआ, आपका लेमोआ हुआ, आपका BCA हुआ, बेसिक एक्सचेंज ऑफ, ये पहले से ही हो चुका है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए आगे एक और न्यूज है जिस पर हम लोग चर्चा करें। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपका, यहां पर देख सकते हो कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर, जिनका नाम है सरबंदा सोनोवाल, है ना, सोनोवाल जो है, ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर मनसुख मांडविया के साथ और गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र पटेल हैं, उन सबके साथ मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग किया। सब लोगों ने मिलकर ज्वाइंट मीटिंग किया
और ज्वाइंट मीटिंग करने के बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये बनाने जा रहे हैं। अब सबको नाम क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसको बनाने में कौन कौन सा, एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटर, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और तीसरा गुजरात के चीफ मिनिस्टर, ये तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दरअसल ये प्रोजेक्ट है क्या, दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है लोथल से संबंधित है। लोथल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये सागरमाला प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ये डेवलप कर रहा है लोथल गुजरात के अंदर में। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज जो है बनाया, वर्ल्ड क्लास, दुनिया का सबसे एकदम शानदार म्यूजियम बनेगा वहां पर। और ये म्यूजियम ब्लॉक बनेगा कहां में, लोथल में। लोथल किसी जमाने में सिंधु घाटी के सभ्यता का एक महत्वपूर्ण साइट था, एक ऐसा साइट जहां पर डॉकयार्ड मिले हैं। अब आपको पढ़ना होगा कि भाई इसमें क्या दिखाया जाएगा पूरी दुनिया को और लोथल क्यों महत्वपूर्ण, तो लोथल की हिस्ट्री से संबंधित आप समझो। लोथल मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख साइट्स में लोथल आता है जो कि गुजरात में है। लोथल जो है वहां पर गुजरात में है, खास करके इंडस वैली। लोथल वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वहां पर मिला है, वो भी साबरमती रिवर से कनेक्टेड आपका। और आपको बताऊं कि एक्सकवेशंस में लोथल लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी, पोट्री, सील्स, रिलीजियस सिंबल और ऐसे कई डेली यूजेज के ऑब्जेक्ट लोथल में मिले हैं। उसका म्यूजियम बनाया जाएगा। यहां तक कि बेड मेकिंग होता था लोथल में, ट्रेड का बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो ट्रेडिंग जो था वो लोथल से होता था। यानी कि मैं आपको बता दूं कि लोथल से जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ट्रेडिंग थी वो आपको मेसोपोटामिया, इजिप्ट, पर्सिया, ये सभी जगहों से लोथल से होता था। यानी वेस्ट एशिया और अफ्रीका को हम लोग लोथल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। यहां तक कि फायर ऑल्टर भी लोथल में मिला है। और फायर ऑल्टर जब लोथल में मिला इसलिए पता चलता कि अग्नि देवता की पूजा ये लोग करते थे, है कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस भी लोथल में, तो इससे जो है आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। अर्बन प्लानिंग के बारे में भी आप देखो डॉकयार्ड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलता है। यही करीब करीब 266.11 करोड़ का ये फंड है जिसके द्वारा वर्ल्ड क्लास जो है बनाने वाले हैं यहां पर मैरीटाइम्स, आप कर सकते हैं हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका वो है आपका कुंभ मेला से संबंधित। आप सबको पता होगा कि भारत में कुंभ मेला का आयोजन किया गया है प्रयागराज के अंदर में, महाकुंभ मेला। और महाकुंभ मेला जो है एक रिचुअल, ट्रेडिशनल, कल्चरल प्रैक्टिस है आपका, है कि नहीं। तो इससे भी प्रश्न के तौर पर पूछेगा। दुनिया का जो होली रिवर्स में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, प्रयागराज में ही गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ, उस संगम में महाकुंभ मेला में लोग स्नान करने आते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, खास करके पूरी भारत और दुनिया के लोग भी आते हैं। कुंभ मेला जो स्पेसिफिक डेट बेस्ड पोजीशन ऑफ द सन, मून और जुपिटर, यानी सन, मून और जुपिटर तीनों एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट में एक एंगल में होता है, जिसके कारण से इस कुंभ मेला का आयोजन होता है। और आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में और क्या पूछ सकते हैं कि ये जो कुंभ मेला के बारे में, कि इसके बारे में कहा जाता है कि कुंभ मेला एक रिच सोर्सेज नॉलेज है। कुंभ मेला को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर कंसीडर किया। यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल जो है हेरिटेज, इसको कुंभ मेला को माना है। तो ये कुंभ मेला जो है कब हो रहा है भाई, पूष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी, फिर आप कह सकते हैं मौनी उसी प्रकार से 4 फरवरी, यानी 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला जो है रहेगा। और दुनिया भर से लोग जो है कुंभ मेला देखने यहां पर आएंगे। अब एक लास्ट जो है न्यूज जिसके बारे में, पनामा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि ट्रेवल्स वाटर को लेकर के पनामा में आपको बता दूं कि 82 किलोमीटर जो है लंबा जो ये पनामा जो है, मैं आपको बताऊं यहां पर कि एक स्ट्रैटेजिक वाटरवे है जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है एक पर्टिकुलर। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं कि आगे चलकर इसे थ्रेट है कि कहीं ना कहीं पनामा को अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा, टेक ओवर करेगा। आपको बता दूं कि पनामा इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि शिप डुआवे
विद द नीड टू गो अराउंड साउथ अमेरिका और केप ऑफ हॉर्न। साउथ अमेरिका जाने के लिए जो है पूरे घूम करके उनको जाना पड़ता है। पनामा जो है बहुत आसान तरीका है। 1914 में पनामा कैनाल शुरुआत हो चुकी थी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सीरीज ऑफ लॉक बनाए गए थे और बहुत सारे, और फाइनली 1964 आते आते ये आपको तैयार हो जाता है। लेकिन उस पर बहुत सारे डिस्प्यूट होता है ऑनरशिप को लेकर कि भैया पनामा का जो कैनाल है किसके अंडर में आएगा। अमेरिका और पनामा के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट भी होता है। 1977 में जो प्रेसिडेंट है जिमी कार्टर और पनामा के मिलिट्री लीडर हुआ करते थे जिसका नाम था ओमर तोरिजो, उसके साथ एक ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी का नाम था परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी, है कि नहीं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछेगा कि ये जो परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी किसके बीच में, तो पनामा और अमेरिका के बीच में। अब पनामा कैनाल ट्रीटी भी साइन हुआ था जिसमें कहा कि भैया अमेरिका ने उसको हैंड ओवर किया, उसके कंट्रोल ऑफ कैनाल को 1999 में पनामा को दे दिया था कि पनामा इस पूरी तरीके से नहर की जिम्मेदारी पनामा का होगा। अब वहीं पर वो कहा जाता है कि दो उस बेस का, तो इसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फिर से हो गई है और डर है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई उसको फिर से क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसको टेक ओवर ना कर ले, इस बात को लेकर के चिंता है। नेक्स्ट एक है आपको 2 क्रिटिकल एरियाज रिक्वायर्ड टू फर्दर रिसर्च। अभी साइक्लोन को लेकर के बहुत सारा मुद्दा चल रहा है कि साइक्लोन आ रहा है तो उसके लिए क्यों ना प्योर अर्लियर आपको कर सकते हो कि जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कत होती है, तो अर्लियर वार्निंग सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है जिसका मकसद होता है कि पहले ही साइक्लोन या बाढ़ या इस तरीके की स्थिति, डिजास्टर जो आते हैं उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि जो जनजीवन जो अस्त व्यस्त होता है वो बच जाए। 24 घंटा पहले ही इसकी वार्निंग हो जानी चाहिए जिसके कारण से जीवन बचाया जा सके, डैमेजेस जो कम किए जा सकते और इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इससे रिलेटेड भी एक कहानी है। तो ये है इससे रिलेटेड जो है जिसके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया। बाकी मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में और आप डिटेल के साथ मिलेंगे। जैसा भी होगा प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप अपना फर्स्ट ड्यूटी है कि अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर कोई राय हो, कोई सुझाव है, कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि हम लोग इस पर और भी काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।